हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है और डिफरेंट डे हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आते हैं। क्वांट, रीजनिंग दोनों पे हम लोग फोकस किए जा रहे हैं। तो आज फिर से एक पजल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पर रहेगा आज का सेशन। ओके, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फर्स्ट पजल पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है? 7% MNOPQRNS went to COVID-19 vaccination center for their vaccination on 7 different days of the week starting from Sunday. ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। स्टार्टिंग कब से हो रहा है? संडे से। तो हम लोगों को एक टेबल बना लेना है, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो ये एक टेबल बन गया और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि पॉसिबिलिटी लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, आइए अब आगे क्या कह रहा है। एस वेंट 3 days आफ्टर ओ। एस जो है वो 3 days आफ्टर ओ है, तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए उसके बाद 1% वेंट बिटवीन एम एंड पी। एम एंड पी के बीच में 1%। N went on one of the day after S but not on Saturday। N जो है वो सैटरडे को नहीं है और N जो है वो S से नीचे है। ओके, उसके बाद Q went just before R but not on Friday। Q फ्राइडे को नहीं है और Q went just before R। ओके, ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। O 2% S और S के नीचे N, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो O 1-2% S, O 1-2% S, O 1-2% S, O एंड 1-2% S। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी अपने पास। घबराना नहीं है कभी भी पॉसिबिलिटी लेने में, क्योंकि पॉसिबिलिटी लेने के बाद इजी हो जाता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, अब S के नीचे N है, यहाँ N नहीं आ सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी अपना खत्म, ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। अब इसमें जो है N दो जगह आ सकता है और N यहाँ आ सकता है और N यहाँ, तो N यहाँ सैटरडे को आने से मना किया था, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी अपना खत्म। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखिए OS, एक बार N यहाँ आएगा और एक बार N यहाँ आएगा, और इसमें जो है एक बार N यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि N सैटरडे को नहीं आ सकता था। ओके, अब आपका O 2% S हो गया और S और N हो गया। M 1% P है और Q R जो है वो कंसिक्यूटिव डेज में है। तो कहाँ है कंसिक्यूटिव डेज? खाली यहाँ Q और R। ठीक है, यहाँ Q और R, और इसमें Q एंड R, यहाँ Q एंड R। इसमें 2 पॉसिबिलिटी अपने पास। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब M और P बचा है, इसमें नहीं आ सकता है, कैंसिल, इसमें नहीं आ सकता है, कैंसिल, इसमें भी नहीं आ सकता है, कैंसिल। M या P और M या P, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पजल का हुआ सॉल्यूशन। एकदम इजीली सॉल्व करते हैं कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखिए किससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है और इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी पजल को सॉल्व करते हैं तो आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा और कम टाइम में होगा। जैसे कि आपको अभी देखने के लिए लगा कि 4 पॉसिबिलिटी ले लिए, कैसे होगा सॉल्व, तो 1 by 1 हम लोग जो भी लिखे हैं यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है इस पजल में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इस पजल को सॉल्व करके एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। 6 persons ABCDEF लिव इन ए बिल्डिंग ऑफ 6 floor। ओके, तो 6 फ्लोर का एक बिल्डिंग अपने को बना लेना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये एक टेबल हो गया 6 फ्लोर का। ओके, अब आइए क्या कह रहा है नेक्स्ट में। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, ओके, एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज 6। ठीक है, एज इट इज बना लिए हैं। ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो ई कहाँ कहाँ आ सकता है? इवन नंबर में 6 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है एंड 2 पे आ सकता है। जो भी अपने को मिलता जाएगा वो लिखते जाना है। ठीक है, ओके। ए लिव्स इमीडिएटली एबव बी, तो ए लिव्स इमीडिएटली एबव बी। ओके,
एफ डजंट लिव ऑन 5th फ्लोर, एफ जो है वो 5th फ्लोर पे नहीं है। 2% लिव बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी के बीच में 2 पर्सन्स आर देयर। ओके, ई लिव्स 2 फ्लोर बिलो सी, ई जो है वो 2 फ्लोर बिलो सी है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी अपना खत्म। ओके, ई जो है वो 2 फ्लोर 1 एंड 2 फ्लोर बिलो सी, ठीक है। और सी 1 टू डी, सी 1 एंड 2 डी, सी 1 एंड 2 डी। ओके, सी 1 टू डी हो गया। उसके बाद देखिए ए एंड बी जो है वो कंसिक्यूटिव फ्लोर में थे, तो ए ऊपर और बी नीचे, ए ऊपर और बी नीचे, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं था। जो बच गया वो इसमें हो जाएगा। कौन बच गया? ए बी सी डी ई एंड एफ। तो एफ जो है वो 5th फ्लोर पे आने से मना किया था, तो ये वाला खत्म, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या था कि डैश लीव्स ऑन 3rd फ्लोर, तो 3rd फ्लोर पे कौन रह रहा है? एफ। दैट इज योर आंसर। ओके, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट भी सेम टाइप का है, ठीक है। आपको पजल सॉल्व करके और एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो इसको इरेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? 6 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो 6 पर्सन का एक रो बनाना है जिसमें सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और सभी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है? एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, जो एस है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, नॉर्थ देख रहा है तो लेफ्ट इधर आ जाएगा। ओके, 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी, तो एस और यू इधर आ जाएगा, तो एस और पी यहाँ, ठीक है। ओके, आर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, आर जो है वो सेकेंड है टू द राइट ऑफ टी। ओके, पी डजंट सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस हम लोगों को पता है, तो पी एंड पे नहीं है, तो पी यहाँ 1 पर्सन एस 1 पर्सन यू, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, क्यू डजंट सीट एडजेसेंट टू एस, क्यू यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, तो क्यू यहाँ, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन टी एंड यू, ये आपको आंसर करना है। और 2 जगह खाली है, तो टी के राइट में आर है, सेकेंड राइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पजल सॉल्व, और आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू, दैट इज 2 पर्सन्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इफ वी अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉपुलेशंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट इन, देन हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजिशन आफ्टर द अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है आपको POPULATIONS, पॉपुलेशंस, ठीक है। आपको इसको अरेंज करना है क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे? सबसे पहले ए, ठीक है, BCDEFGHI, जे नहीं है, KL, तो LMNO, O 2 बार है, P 2 बार है, QRSTU, ठीक है, T के बाद U, और S यहाँ, T यहाँ और U यहाँ, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। क्या बोला कि कितने ऐसे हैं जो कि सेम पोजीशन में है आफ्टर द रीअरेंजमेंट? कोई भी सेम पोजीशन में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नन ऑफ दीज, ठीक है। इस टाइप से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ही, और आपको इस पर सॉल्व करना है, ठीक। अब आइए एक और पजल करते हैं और सेशन को एंड करते हैं, ठीक। क्या है पजल में, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। 8 पर्सन्स आरती, आर्या, बबलू, चमन, दिया, दीक्षा, एरा एंड फरहान sit around a circular table facing towards center but not necessarily in the same order. Okay, 8 persons हैं, इनसाइड देख रहे हैं सारे के सारे, और ये ऑर्डर में नहीं है बैठे हुए जिस तरीके से नाम दिया हुआ। The person who has the same initials do not sit adjacent to each other. Okay, मतलब जो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं
वो अगल बगल नहीं बैठेंगे, मतलब आरती एंड आर्या अगल बगल नहीं और दिया एंड दीक्षा अगल बगल नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग 8 पर्सन्स को बिठा देते हैं सर्कल में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दो पॉसिबिलिटी ले लिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 पर्सन्स सिट बिटवीन आर्या एंड बबलू, आर्या एंड बबलू। ओके, नाउ नेक्स्ट, फरहान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, फरहान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा। ओके, उसके बाद आगे क्या कहा, दीक्षा डजंट सिट एडजेसेंट टू बबलू, दीक्षा एंड बबलू अगल बगल नहीं है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नाइदर एरा नॉट दिया सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ चमन। अब चमन के सेकेंड राइट में ना ही ईरा है और ना ही दिया है, दिया। ठीक है, 2 पर्सन्स सिट बिटवीन बबलू एंड चमन, बबलू एंड चमन 2 पर्सन्स, तो बबलू के लेफ्ट में आरती और बबलू के राइट में चमन। ठीक है, उसके बाद आरती सीट एडजेसेंट टू चमन। ठीक है, आरती जो है वो चमन के एडजेसेंट बैठा है। ठीक है, यहाँ से तो हम लोग को मिल रहा है कॉमन क्या है, बबलू, बबलू के 1 2 राइट में चमन हो गया और 1 2 आरती। ठीक है, और आरती जो है, अच्छा एक है आर्या और एक है आरती, ये जो है डबल ए आर वाई ए आर्या है। ठीक है, डबल ए आर वाई ए ये आर्या है और आरती जो है वो चमन के बगल में बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बिठाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक बार यहाँ बबलू को लेंगे 1 2 चमन एंड 1 2 आर्या। ठीक है, लेफ्ट और राइट अपने को पता नहीं था इसीलिए हम लोग बिठा दिए। ठीक, अब देखिए अमन आर्या बबलू एंड अमन आर्या चमन। अब आरती जो है वो यहाँ बैठ सकती है या फिर यहाँ बैठ सकती है, चमन के बगल में आरती यहाँ बैठेगी, नहीं तो यहाँ बैठेगी। यहाँ नहीं बैठेगी, क्यों? क्योंकि ए और ए सिमिलर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं बैठेगी क्योंकि ए और ए सिमिलर आ जा रहा है। इसका मतलब आरती का प्लेस फिक्स हो गया यहाँ और आरती का प्लेस फिक्स हो गया यहाँ। ठीक है, आरती मिल गई, ये हो गया और ये हो गया। अब दीक्षा के सेकंड लेफ्ट में फरहान है, दीक्षा के सेकंड लेफ्ट में फरहान यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक, चमन के सेकंड राइट में ईरा या दिया नहीं है, चमन के सेकंड राइट में नहीं है, चमन के सेकंड राइट में यहाँ जो है वो ईरा या दिया नहीं आएगी। ठीक है, और चमन के सेकंड राइट में तो ऑलरेडी नहीं है। दीक्षा और बबलू अगल बगल नहीं है, दीक्षा यहाँ नहीं और दीक्षा यहाँ नहीं। ठीक है, बबलू के अगल बगल दीक्षा यहाँ नहीं और दीक्षा यहाँ नहीं। अब अगर दीक्षा यहाँ नहीं और दीक्षा यहाँ नहीं तो दीक्षा के सेकंड लेफ्ट में फरहान है, दीक्षा यहाँ और दीक्षा यहाँ। दीक्षा के सेकंड लेफ्ट में फरहान नहीं आ सकता है, दीक्षा यहाँ और सेकंड लेफ्ट में फरहान। ओके, अब यहाँ देखिए दीक्षा के सेकंड लेफ्ट में फरहान, इसके अलावा दीक्षा कहीं आ नहीं सकती है, तो दीक्षा के लेफ्ट में फरहान। ओके, दीक्षा के सेकंड लेफ्ट में फरहान हो गया, दीक्षा और बबलू अगल बगल नहीं है। ओके, अब ईरा और दिया, तो ईरा एंड ईरा यहाँ नहीं बैठ सॉरी दिया यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि दीक्षा है यहाँ और दिया यहाँ। ठीक, अब देखिए यहाँ ईरा या दिया नहीं बैठ सकती है और यहाँ दिया नहीं, और यहाँ इन्हीं दो जगह खाली है इस पॉसिबिलिटी में, तो ये वाला अपना कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका सॉल्यूशन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके आपको कंडीशंस को मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ और यहाँ नहीं लेके आप दूसरा डायग्राम बना के भी कर सकते थे। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटी आपके पास हो जाता, उसके बाद 2 एलिमिनेट हो जाता, लास्ट में ये भी एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये वाला पजल। ओके, तो फिर अब हम लोग
देखते हैं, अगर स्लॉक्स मिल जाता है तो स्लॉक्स कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए आइए हम लोग लास्ट सेशन स्लॉक्स से ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट स्लॉक्स? सम कॉमास आर फुल स्टॉप। सम कॉमा आर फुल स्टॉप। कॉमा के बारे में कहा गया तो एरो ऐसा हो जाएगा। ऑल हाइफन आर फुल स्टॉप। ऑल हाइफन आर फुल स्टॉप। नो फुल स्टॉप आर पॉइंट। नो फुल स्टॉप आर पॉइंट। तो इसका कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट में सम हाइफन बीइंग पॉइंट। हाइफन और पॉइंट कभी भी हो सकता है। हाइफन अंदर है और हाइफन और जो बाहर वाला सर्किल है ये क्या है? फुल स्टॉप। वो पॉइंट पे आने से मना किया है तो कैंसिल, ठीक है। आइए, सम हाइफन आर कॉमा। सम हाइफन आर कॉमा नहीं है, दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? नाइदर एंड नॉर, ठीक है। तो नाइदर नॉर इज योर आंसर। अब आइए नेक्स्ट में क्या है? वनली कैरम आर लूडो। वनली वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हुए हैं, जो लास्ट में होगा उसको ऑल लेके सॉल्व करना है। ऑल लूडो आर कैरम। ऑल लूडो आर कैरम। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ओनली कैरम आर ही लूडो, ठीक है। अब लूडो कुछ नहीं हो सकता है। ऑल टेनिस आर कैरम। ऑल टेनिस आर कैरम। नो कैरम आर बैडमिंटन। नो कैरम आर बैडमिंटन। ओके, तो इसके फर्स्ट कंक्लूजन में आते हैं। सम टेनिस बीइंग लूडो। लूडो कोई कोई भी नहीं हो सकता है तो कैंसिल। सेकेंड, एटलीस्ट सम टेनिस कैन बी बैडमिंटन। सम टेनिस कैन बी बैडमिंटन कभी भी नहीं, क्योंकि बाहर वाला सर्किल से ही मना किया हुआ है। ओके, तो इसका भी हो जाएगा आपको नाइदर नॉर। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बकेट आर कंटेनर। यहाँ करते हैं सम बकेट आर कंटेनर, ठीक है। नो कंटेनर आर गैलन। नो कंटेनर आर गैलन। नो गैलन आर बॉटल। नो गैलन आर बॉटल, ठीक है। ये बॉटल है और ये बकेट है, BU, ठीक है। आइए, सम बकेट आर नॉट गैलन। सम बकेट विच आर कैरम, ठीक है ना। ये कैरम अच्छा कंटेनर है। सम बकेट विच आर कंटेनर इज नॉट गैलन, क्योंकि कंटेनर गैलन मना किया है। तो क्या था? सम बकेट आर नॉट गैलन सही है। ओके, सम बकेट आर नॉट बॉटल। सम बकेट आर नॉट बॉटल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता, नहीं पता है, ठीक है। सम बकेट आर नॉट बॉटल ऐसा कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि ये इससे भी मना नहीं है और इधर भी कुछ निगेटिव नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, ओनली वन फॉलो, ठीक है। तो सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। वी विल मेक बिग एफर्ट and clear our results. Okay, thank you and have a nice day.